गाइस, मेरा नाम है अमर, मेरा रिच और हम सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं हम, एंड वेलकम टू वीक रूट्स। तो गाइस, आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं वो है इंडियन प्रोडक्ट्स पे। और ये वीडियो, इस वीडियो का टाइटल है इंडियन प्रोडक्ट्स और साथ लिखा हुआ है इंडिया टू बी नेक्स्ट एक्सपोर्ट किंग। क्या बात है यार। मतलब ऐसा है कि इंडिया से जो है ना काफी सारी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं पूरी दुनिया में। बिल्कुल। तो अभी देखते हैं यार, वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या बताया गया है भाई, किस वजह से भाई इंडिया भाई नेक्स्ट एक्सपोर्ट किंग बनने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम हर वीडियो का रिव्यू एंड पे ही देते हैं। भारत, जो एक वक्त में दुनिया भर के लिए सामान बेचने वाला मार्केट बना हुआ था और उसके पास खुद का एक्सपोर्ट सिस्टम लगभग नहीं के बराबर था, आज उसी भारत ने पिछले 75 सालों में अपने सामानों को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के मामले में 600% की बढ़ोतरी की है, जो कि अपने आप में एक मील का पत्थर है। कहा जा रहा है कि सरकार की मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की मुहिम रंग ला रही है, और आज भारत दुनिया के देशों को न सिर्फ खाने पहनने की चीजें एक्सपोर्ट करता है, बल्कि इसके अलावा सॉफ्टवेयर और अब तो हथियार भी बेचने लगा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो भारतीय प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। विदेशी बाजार में भारतीय सामानों की धूम मचनी शुरू हो गई है। कुछ दशक पहले तक बाजार में मेड इन इंडिया का मतलब घटिया सामान या बेकार फीचर वाला प्रोडक्ट माना जाता था। 90 के दशक के पहले गवर्नमेंट रेगुलेशन की व्यवस्था में विदेशी रेडियो, मोटरसाइकिल, टीवी खरीदना सिर्फ अमीरों का शौक था। लेकिन जब भारत ने पूरी दुनिया के लिए बाजार खोला, तो इस आंधी में भारत में बनने वाला सामान विदेशी चमक दमक के सामने फीका पड़ता चला गया, और देखते देखते भारतीय बाजारों में विदेशी सामानों की भरमार हो गई। खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए तो पूरा देश ही अमेरिका पर डिपेंड हो गया था। और फिर उसके बाद भारतीय बाजारों को अपने चंगुल में लिया चीन ने, जिसके सस्ते और एक से बढ़कर एक फीचर वाले सामानों को लोगों ने खूब खरीदा और अब गरीब लोगों तक भी पहुंच गया था। और आज भी कहीं ना कहीं भारत के लोग चीन के सामानों पर डिपेंड करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सेक्टर तो मोबाइल फोन का ही है। और दिवाली में जहां चीन की बनी झालरें चमकने लगी, तो दूसरी ओर भारत के दिए बनाने वाले कुम्हारों के घर अंधेरा छा गया। विदेशी ब्रांड और डिजाइन कपड़ों के दौर में भारतीय बुनकर की मशीनों की आवाजें धीमी पड़ने लगी। हथियारों के बाजार में तो भारत शुरू से ही दूसरे देशों पर निर्भर था। रशिया, अमेरिका और फ्रांस के दिए टैंक, फाइटर जेट और बंदूकों पर भारत की पूरी मिलिट्री डिपेंड करती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वक्त बदल रहा है। सरकार की वोकल फॉर लोकल की नीति अब असर दिखा रही है। अब तो भारत में कार कंपनियां भी इस नारे के साथ ही अपना प्रोडक्ट उतार रही है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ग्लोबली भारत की कार कंपनीज का डोमिनेंस बढ़ रहा है। इसके साथ ही आम भारतीय जो हमेशा इंपॉर्टेंट यानी विदेशी टैग वाली चीजें खरीदकर गर्व महसूस करते थे, वो भी वोकल फॉर लोकल यानी इंडियन इंडस्ट्रीज की अहमियत समझ रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देकर देश अब आगे बढ़ चला है, और सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब मजबूत हो रहा है। ये बात किसी से छुपे नहीं है कि भारत के सामने अभी सबसे बड़ी समस्या आने वाले वक्त में जनसंख्या की होने वाली है। ऐसे में अगर भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न नहीं हुआ, तो ये जनसंख्या भारत की इकोनॉमी को उधारी में पहुंचा सकती है। जैसा कि इससे पहले जब भारत सिर्फ अपने सर्विस सेक्टर को मजबूत करता रह गया था, और आज जनसंख्या के कारण ही देश में सर्विस सेक्टर की जॉब्स की इतनी कमी है। लेकिन अब जब भारत में आईफोन तक खुद को मैन्युफैक्चर करवाने का आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि अब इस सेक्टर ने भी रफ्तार पकड़ ली है, और इसी वजह से भारत से एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन ये तस्वीर आखिर बदली कैसे? इसके पीछे भी एक पूरा लॉजिक समझा जा सकता है। दरअसल 1991 में जब भारत ने लिबरल इकोनॉमी की ओर कदम बढ़ाए, तो ये मान लिया गया था कि भारतीय बाजार में भारत में ही बनी चीजों की कोई जगह अब नहीं बची है। कुछ दशकों तक तो ये ठीक लगा, लेकिन जब भारत में ही व्यापार करके विदेशी कंपनियां मुनाफा कमाने लगी और देश का पैसा बाहर जाने लगा, तो भारत को आत्मनिर्भरता की याद आई कि दोस्त, अब वक्त है कि लोगों को अपने यहाँ इनवाइट करने की जगह खुद भी मैन्युफैक्चरिंग की कमान संभाली जाए।
इसीलिए साल 2014 में आई नई गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया का नारा दिया, जिसका मतलब था भारत में ही सामान बने और उसको भारत ही नहीं विदेशों में भी बेचा जाए। लेकिन उसके लिए जरूरी था कि पहले इन प्रोडक्ट्स को भारत का बाजार उपलब्ध करवाया जाए। इसीलिए तभी से नई गवर्नमेंट ने इस मुहिम को सबसे आगे करके काम किया और बीते 8 सालों में इस दिशा में काम भी हुआ है, जिसके एग्जाम्पल बहुत सारे स्वदेशी प्रोडक्ट्स, वंदे भारत एक्सप्रेस, RRTS रेलवे, प्लेन कैरियर शिप, वैक्सीन, मेडिसिन, सॉफ्टवेयर जैसी चीजें बड़े पैमाने पर भारत में बननी शुरू हो गई हैं। और तो और अब भारत का DRDO अपने हथियार डेवलप करने की कैपेसिटी को बढ़ा चुका है और उसने कुछ महीनों पहले ही अजरबैजान को आर्मेनिया से लड़ने के लिए हथियार भी बेचे, जो पूरी तरह भारत में बने थे। और तो और अब भारत दुनिया भर के लिए सबसे जरूरी हो चुके सेमीकंडक्टर चिप को भी अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करने की शुरुआत कर चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। देश ने एक दौर ऐसा भी देखा था जब सुई भी विदेश से आती थी, लेकिन अब आर्मी इक्विपमेंट, साइकिल, बाइक, मोबाइल, कार, होम अप्लायंसेस से लेकर हर तरह के डिवाइस भारत में ही बनाए जा रहे हैं, जिसमें भारत का पैसा और यहाँ के लेबर शामिल है। अब ये प्रोडक्ट न सिर्फ भारत के बाजार में बल्कि विदेशी मार्केट में भी अपनी जगह बना रहे हैं। जेमस्टोन, ज्वेलरी, मसाले, कॉफी, केमिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल के बाजार में भारत में बने प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों की माने तो आजादी के बाद से भारत का निर्यात 600 गुना तक बढ़ा है। 1950-51 में भारत से 1.27 अरब डॉलर का निर्यात होता था। साल 2021-22 में यह आंकड़ा 676 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें गुड्स एक्सपोर्ट 420 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 50 अरब डॉलर तक पहुंचा है। और सबसे चौंकाने वाली खबर तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, क्योंकि जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत अब दुनिया भर में चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। साल 2021 में भारत ने 37.6 लाख व्हीकल्स बेचे, तो इस साल जर्मनी ने भारत से कम सिर्फ 29.7 लाख व्हीकल बेचे थे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पर नजर डालें तो भारत अब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शुगर एक्सपोर्टर और कंज्यूमर दोनों बन गया है। भारत में बनी चीनी का एक्सपोर्ट पिछले 8 सालों से 906% तक बढ़ गया है। साल 2013-14 में भारत ने 1788 करोड़ रुपए की चीनी विदेशी मार्केट में बेची थी, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक भारत 17,987 करोड़ रुपए की चीनी निर्यात कर चुका है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। एक और ऐसा प्रोडक्ट है जिसने अपनी डिमांड को ग्लोबल मार्केट में बढ़ाया है, और वो है खादी। बीते 8 सालों में खादी अब एक नया ब्रांड बनकर उभरा है। साल 2014 से इसके उत्पादों में बिक्री में 4 गुना से ज्यादा की बिक्री हुई है। पहली बार था कि खादी ग्रामोद्योग का कारोबार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया। इतना बड़ा कारोबार करने वाली खादी पहली FMCG कंपनी बन गई है। खादी के बाद बात चावल की करें तो पूरी दुनिया में भारत अब चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। डेटा के साथ बताएं तो साल 2021-22 में 1303 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अब अगर डिफेंस सेक्टर में चलें तो यहाँ भी भारत हमेशा से ही दूसरों पर निर्भर रहा है। देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा हथियारों की खरीद और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट को खरीदने में चला जाता है, लेकिन बीते 8 सालों में भारत इस सेक्टर में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बल्कि बाजार में अपने प्रोडक्ट भी उतार रहा है। 2014-15 में भारत ने 1940 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स बेचे थे, वहीं 2021-22 में यही आंकड़ा 13,000 करोड़ रुपए के पार चला गया। भारत ने अपने मिलिट्री इक्विपमेंट जिन दूसरे देशों को बेचे हैं, इनमें अमेरिका, फिलीपींस, दक्षिण पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देश शामिल हैं। इसके साथ ही भारत अब आर्म्स एक्सपोर्टर के क्षेत्र में टॉप 25 देशों में भी शामिल हो गया है, और आज भारत दुनिया के 100 देशों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वाला बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट कर रहा है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन पर फॉर डिफेंस एक्सीलेंस भी लॉन्च किया गया है। साथ ही 300 प्रोडक्ट्स को विदेशी कंपनियों से खरीदने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बात अगर अब शहद की करें तो हनी एक्सपोर्ट में बीते 8 साल में 257% की बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में 194 करोड़ रुपए का शहद भारत ने निर्यात किया था। वहीं साल 2022-23 में 692 करोड़ रुपए का शहद भारत
इस बार दूसरे देशों को बेच चुका है। जाते जाते सबसे जरूरी फार्मेसी सेक्टर पर नजर डालें तो फार्मास्यूटिकल मार्केट में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। पूरी दुनिया में टोटल एक्सपोर्ट्स का 20% भारत से होता है और तो और सर्वाइकल कैंसर का पहला टीका भारत में विकसित किया गया है। इसी तरह कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट में भारत ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। इस साल के अगर डेटा में जाएं तो इस सेक्टर में 2013-14 में 26,184 करोड़ का निर्यात हुआ था, लेकिन साल 2022-23 में 64,320 करोड़ रुपए का निर्यात किया जा चुका है। इसके अलावा भी कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें भारत ने बहुत बड़ी छलांग के साथ देश के एक्सपोर्टेशन को एक नई ऊंचाई दी है, जैसे कि टेक्सटाइल या भारत में बनने वाले खिलौने। इस तरह से देखें तो महज कुछ सालों में भारत ने दुनिया को ये समझाना शुरू कर दिया है कि आने वाले समय में हर प्रोडक्ट पर मेड इन इंडिया लिखा होगा, उसे एक बेहतर प्रोडक्ट समझकर इस्तेमाल कीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या मेक इन इंडिया के तहत भारत आगे भी खुद को ऐसे डेवलप करता रहेगा? तो अब मुझे समझ आया कि मेक इन इंडिया का क्या मतलब है। मतलब ये कि अपने मुल्क में अपने प्रोडक्ट बनाओ और वही यूज करो। हाँ, तो ये बहुत ही बड़ा है। और ये जो आखिर में बात की ना कि एक टाइम आएगा जब हर प्रोडक्ट में मेड इन इंडिया लिखा होगा, तो ये होने वाला है। लगता है मुझे कि यार पिछले टाइम में इंडिया ने ना बहुत बुरा वक्त देखा है। हाँ। मतलब कि यार सुई भी बाहर से आती थी। हाँ। तो भाई इतनी अचीवमेंट इन्होंने की है यार, सिर्फ मोदी जी की वजह से उनका एक स्लोगन काम आ गया, मेक इन इंडिया। तो भाई इंडिया बन गया भाई। हाँ पूरी तरह से हर यार ये स्लोगन जो है ना, ये बड़ा ही मस्त किस्म का स्लोगन है जो ये मेक इन इंडिया इन्होंने रखा है यार। हाँ। कसम से कमाल हो गया भाई। मिलिट्री के लिहाज से, खाने पीने की चीजों के लिहाज से क्या बात है यार, तरक्की हर चीज के लिहाज से यार बहुत ही आगे जा रहा है इंडिया। बाकी यार हमारी पिछली वीडियो टाटा मोटर्स के बारे में थी, तो इस वीडियो में भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो टाटा मोटर्स दिखा रहे थे ना। हाँ भाई हर चीज दिखाई है इन्होंने भाई, खाने पीने से लेके यार पहनने ओढ़ने तक भाई। हाँ। सब कुछ भाई दिखा दिया कि भाई किसी दौर में इंडिया मोहताज था दूसरी कंट्रीज का, और आज भाई हर जगह चीजें पहुंचाता है इंडिया। हाँ। और ये देखो ना, वेपन वगैरह भी खुद ही बना रहे हैं। जब एक आर्मी वाला अपने मुल्क की वेपन पकड़ेगा ना, बोलेगा वाह भाई, और लिखा होगा मेड इन इंडिया, बोलेगा ये देखो भाई ये वेपन जो है ये इंडिया में बनी है, ये हमारे मुल्क की वेपन है। बाहर से कंपनीज आ रही हैं इंडिया में और आके अपने ब्रांड लगा रही है और यहाँ पे सेल हो रहे हैं उनके अच्छे खासे। तो इंडिया वालों ने सोचा कि क्यों ना हम भी ऐसा करें, क्यों भाई, हम अपने इंडिया में रह रहे हैं तो हमें भी तो करना चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ यार ये बात होती है यार गैरत की। हाँ। जिसमें गैरत होती है ना यार, वही बंदा कामयाब होता है। वो बोलता है कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा, और हाँ इन्होंने भाई करके दिखाया दूसरी हाँ, कंट्रीज को। सही बात है। तो एक और चीज थी आईफोन की। हाँ। कि आईफोन भी भाई इंडिया में बन रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो गाइस हमें तो वीडियो बहुत ही कमाल की लगी। ऐसे ही हमेशा भाई तरक्की करते रहो, हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि हाँ। यार हमारा नेबर कंट्री है और भाई हम वहीं और से, पहले हम एक ही थे। हाँ हम वहीं से जुदा हुए हैं। हाँ। तो खुशी होती है यार देख के तरक्की। हाँ। यार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस।